वहीं दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की बैठक आज है। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बैठक होनी है। संसद सत्र का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष के 92 सांसदों का निलंबन हो चुका है। संसद में हंगामा करने की वजह से निलंबन है। लगातार ये हंगामा हो रहा है, कोई चर्चा नहीं की जा रही और इसलिए सरकार पर हमला बोला जा रहा है। कहा कि सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लगातार हमारे सांसदों का निलंबन कर रही है। जब सांसद ही नहीं होंगे तो फिर चर्चा कैसी होगी, लेकिन चर्चा हो ही नहीं रही। लगातार हंगामा हो रहा है और ऐसे में उनका निलंबन हो रहा है। बड़ी ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में एक तरफ संसदीय दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक तरफ 12वां दिन चल रहा है शीतकालीन सत्र का, दूसरी तरफ सांसदों के निलंबन पर आज विपक्ष बैठक करने जा रहा है। आगे की रणनीति तय की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये खास बैठक है। दरअसल क्योंकि उन्हीं के ऑफिस में बैठक होनी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में आज INTI गठबंधन की चौथी बैठक है। बैठक में 27 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे की रणनीति इसलिए जरूरी क्योंकि इस तरीके के जो परिणाम सामने आए हैं 5 राज्यों में चुनाव और कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत दर्ज कर पाई, और इसके अलावा जो महागठबंधन किया गया था, कहा गया था कि सब एकजुट होकर फोकस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट रहा लोकसभा चुनावों में चुनौती खड़ी हो चुकी है। तो INTI गठबंधन की बैठक है, ये महागठबंधन। वहीं केजरीवाल से मुलाकात करेंगे MK स्टालिन। 10 बजे स्टालिन केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये साफ हो गया है। तय कार्यक्रम के चलते वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उनका पहले से ही हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है, इसलिए इस महागठबंधन वाली बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। महागठबंधन की चौथी बैठक है। इस बैठक में JMM के 3 नेता शामिल होंगे। JMM से सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल होंगे। विजय हांसदा, महुआ माझी भी इसमें शामिल होंगी। तो देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति होती है, क्या तय किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन रहा इन 5 राज्यों में, उसके बाद से तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं और महागठबंधन में जो दिग्गज टॉप लीडर्स हैं उनको बदलने की बात सामने आ गई थी। और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री के फेस की भी बात सामने आई। कई तरह की बातें निकल कर आई, लेकिन देखना होगा कि इस बैठक में किस तरीके की रणनीति तय होती है, किस तरीके के बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। बेहद खास इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कुल मिलाकर हर किसी के कटघरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं। यूं माना जाए कि महागठबंधन वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो केंद्र सरकार नहीं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जा रहा है, उन्हें उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है लोकसभा चुनावों में। और इस बार कहा जा रहा है कि महागठबंधन यही जीतेगा, यही सबसे ज्यादा सीट्स लेकर आएगा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला जा रहा है। जहां एक तरफ सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, सांसदों का निलंबन पर हमलावर हो रहे हैं और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में रणनीति बननी तो तय है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं एक ही जाजम पर एक बार फिर से इकट्ठा हो रही हैं। जरूरत उन्हें महसूस हुई, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन रहा इन 5 राज्यों में, शायद उस पर भी विचार विमर्श की जरूरत है। लेकिन देखने वाली बात होगी किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके का विचार विमर्श यहां पर किया जाता है। वहीं केजरीवाल से मुलाकात करेंगे MK स्टालिन, ये जानकारी मिली है। 10 बजे ये मुलाकात हो सकती है। अब इस मुलाकात के किस तरीके के मायने निकलेंगे, देखने वाली बात होगी। वहीं हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनका पहले से कोई तय कार्यक्रम है, उसके चलते हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि एक तरफ बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होनी है, दूसरी तरफ विपक्षी दलों का महागठबंधन INTI, उसकी भी बैठक होनी है। और पीछे जरा देखिएगा, ये हमेशा लिखते हैं कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया।
क्योंकि INTI इस महागठबंधन का नाम दिया गया है।